हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवसर क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये परीक्षा चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे आरओ एआरओ का परीक्षा हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो और चाहे रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का हो। हर परीक्षाओं में यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको 20 प्रश्न नहीं बताएंगे, बल्कि 20 प्रश्नों में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आएंगे उन सभी फैक्ट को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए इन 20 प्रश्नों में हम 100 प्रश्नों को भी हल करवाएंगे, 100 प्रश्नों के बराबर हल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल बांध, बी है टिहरी बांध, सी है इंदिरा गांधी सेतु और डी है हीराकुंड बांध। तो हम आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीराकुंड। अब अगर प्रश्न आ जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है कि जिस नदी पर बनाया गया है उसका नाम है महानदी, उसका नाम है महानदी। अब अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि महानदी किस राज्य में स्थित है, तो हम आपको बता दें कि महानदी जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसके पहले वाले प्रश्न में भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, इंदिरा गांधी और हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड था, लेकिन सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भागीरथी जो नदी है वो किस राज्य में स्थित है, तो भागीरथी नदी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में, यानी टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यहाँ पर ऊंचा न पूछ के अगर पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध, तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो आप बताएंगे टिहरी बांध। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, अगर लंबा हो गया तो हीराकुंड हो गया, ऊंचा हो गया टिहरी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा बांध, तो जब सबसे बड़ा बांध का नाम आए तो सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है, जो कि हरियाणा और पंजाब को लाभान्वित करता है, हिमाचल प्रदेश को भी यह लाभान्वित करता है। तो अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध है, सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध है, और सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यानी प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऊंचा बांध है टिहरी बांध, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यानी महिला या पुरुष का नाम न ले, पूछ दे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर हुए थे। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताइए कि ओम बिड़ला जी जो हैं, ओम बिड़ला जी भारत के भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष गलती से लिखा गया है, प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ऑप्शन दिया है सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और इंदिरा गांधी। तो हम आपको बता दें कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, महिला या पुरुष नाम न लेके पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो हम आपको बता दें कि 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और उसी दिन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो एक महिला हैं जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। यानी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो जो प्रश्न नंबर 4 है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर जी को, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा को, या ऑप्शन डी है सीवी रमन को। तो हम आपको बता दें कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार किस श्रेणी में आता है, तो हम आपको बता दें कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार में भी सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो भारत में 4 तरह के नागरिक पुरस्कार हैं। पहला क्या है? पहला आपका है भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न। दूसरा है आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण है दूसरा पुरस्कार। तीसरा है पद्म भूषण, तीसरा पद्म भूषण है। और चौथा है पद्म श्री। यानी नागरिक पुरस्कार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 4 तरह के पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उनके साथ 2 लोगों को और दिया गया था यहाँ पुरस्कार। किसको किसको? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, 3 लोगों को एक ही साथ दिया गया था, लेकिन उनमें भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले दिया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक खिलाड़ी का नाम बताइए, तो सन 1914 ईस्वी में सन 2014 ईस्वी में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये तो था आपका कि जो है कि प्रश्न नंबर 5, किस व्यक्ति को भारत में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली सन 1911 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हम आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे पूछ दे कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो उच्चतम न्यायालय जो है कि वो भारत में नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, यानी भारत में एक ही ऐसा राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए दिया हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। तो केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात, सबसे पहले हम आपको लिंगानुपात के बारे में बता दें। लिंगानुपात में होता क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होती हैं। तो वह राज्य कौन सा है कि जहां पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो हम आपको बता दें, केरल वह राज्य है जहां 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 यानी सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल, जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। अगर इसी में पूछ दिया जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का, तो जो भारत का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात है 943, यानी 1000 पुरुषों पर भारत में अगर पूछा जाए, देखा जाए महिलाओं की संख्या तो 943 है। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह है आपका 912, यानी 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या 912 है। तो इस प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प है वह है केरल, यानी कि केरल राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है।
अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में मुंबई टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो आईपीएल में मुंबई टीम के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। तो हम आपको बता दें कि आईपीएल में मुंबई टीम के जो नए कप्तान बनाए गए हैं वो हार्दिक पांड्या को, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। इससे पहले मुंबई टीम के जो कप्तान थे वो रोहित शर्मा जी थे, लेकिन वर्तमान में हार्दिक पांड्या को आईपीएल में मुंबई टीम का नया कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला, यहाँ पर देखिए दिल्ली का लाल किला है। लाल किला आपको दो जगह पूछा जाता है, एक दिल्ली वाला, एक आगरा वाला। तो दिल्ली वाला लाल किला अगर पूछा जाए तो दिल्ली वाला लाल किला बनवाया है शाहजहां ने, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे आगरा का लाल किला पूछे तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली का पूछा है तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो आगरा का लाल किला जो बनवाया वे हैं अकबर ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा में ताजमहल किसने बनवाया, आगरा में ताजमहल को किसने बनवाया? तो आगरा में ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो अगर आपसे ताजमहल पूछे तो शाहजहां ने बनवाया, और अगर आगरा का लाल किला पूछे तो अकबर ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी, यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरवाकर लोदी वंश को समाप्त किया था और उसके बाद जो है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी घोषित हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त किया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तो इस प्रश्न में आपको पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में बता दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न का अगर सही विकल्प देखा जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, अभी हमने बताया पानीपत का द्वितीय कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कौन इसमें जीता था? तो अकबर ने हेमू को परास्त किया था, यानी अब अकबर विजय प्राप्त किया था इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो हमने अभी बताया आपको कि इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाबर। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी सन 1969 ईस्वी में। और पहली बार देविका रानी रोरिक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी रोरिक को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। सन 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए इनको दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, उसी को इन्होंने लिखा था, इसी कारण इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार क्या है? तो नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? तो हम आपको बता दें, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो कुल आपको नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो भारत में अब तक कुल लगभग 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 80। लोकसभा की कुल सीटें हैं
80। अगर आपसे पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कुल 31 यानी कि 31 सीटें हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटें कुल हैं 403 + 1 यानी 404 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें पूछ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा की पूछे तो 80, राज्यसभा की पूछे तो 31 यानी 81, और अगर विधानसभा की पूछे तो 403 + 1 यानी 404, और अगर विधान परिषद की पूछे तो 100। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना किस जिले में हुई, तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में जो पूछा गया था कि किस राज्य की में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो उस समय हम आपको बताए थे कि भारत में लिंगानुपात को कितना है। तो भारत का लिंगानुपात 943 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये तो था आपका 20 प्रश्नों का महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न।